दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब का 75वां जन्मदिन है। पहले तो खबर चौक की पूरी टीम की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये क्या, आपके अपने सहयोगियों ने आपको बड़ा अद्भुत तोहफा दिया है मोदी जी। एक ऐसा तोहफा जिसे शायद बीजेपी पसंद ना करे, हो सकता है ये आपको भी पसंद ना आए। और ये भी तो नहीं कह सकते ना कि तोहफा जिसे दिया जा रहा उसके मन मुताबिक हो। कभी कभी तोहफा देने वाले का मन देखना पड़ता है। तो ये मन देने वाले का जो है वो ऐसा कुछ है जो शायद बेचैन कर देगा। 17 सितंबर को 75 साल के हो गए नरेंद्र मोदी साहब। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को पूरे जोर शोर के साथ मनाना चाहती है और मना भी रही है। लेकिन इन सब के बीच उनके अपने सहयोगी इस दिन को कैसे लेकर चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जब एक तरफ बीजेपी मोदी साहब के जन्मदिन के बहाने देश में अपनी साख वापस लाने की कोशिश में जुटी थी, तो उसी वक्त उनके सहयोगियों ने तौबा तौबा कर दी। उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े झटके लगे। और ये 3 भी नहीं है, इसे अगर आप 4 बड़े झटके कहें तो छोटी बात नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश से 3 बुरी खबरें एक साथ निकलकर बीजेपी के लिए आई और एक दक्षिण भारत से। क्या एनडीए का कुनबा इसी तारीख को बिखर जाएगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए चल क्या रहा है देश के अंदर। देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब 2014 में, मैं खुलकर कहता हूं, 2014 में जैसा रौला था, जैसा चीजें थी भाई, उस समय तो नारा निकल गया था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। विपक्ष ने आरोप लगाया हर हर यानी कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है, कैसे मोदी हो जाएंगे। तब भी जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह लोकप्रियता थी नरेंद्र मोदी साहब की। अब चाहे बुरा लगे या भला लगे, नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता गिरी नहीं है, बल्कि रसातल में चली गई है। बिल्कुल रसातल में इस तरीके से चली गई है कि इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। ये रोंदे हुए गले से अगर कुछ बोल दें तो बीजेपी के मुट्ठी भर नेता तमाशा जरूर कर ले, छाती पीटो कार्यक्रम तो कर ले, लेकिन जनता का इस पर असर नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त में कांग्रेस पार्टी की बातों का असर नहीं पड़ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने बताया या विपक्ष ने बताया नोटबंदी नोटबंदी, जनता ने कहा अरे रहने दो, अच्छी लगी नोटबंदी। याद है जीएसटी अच्छी लगी जीएसटी, फिर नोट वापस ले लिए, अच्छी लगी नोट वापस लेना। उन्होंने किसान आंदोलन, देखो क्या किया, अच्छा लगा मैं किसान आंदोलन। ये तमाम चीजें जो कही और करी गई वो सबको पता है। लेकिन इन सब के बीच अब 11 साल बाद, मैं कहूं 11 तो नहीं, 10 साल बाद समीकरण बदल गए। लेकिन इस छटपटाहट में ये समझ ही नहीं पा रहे बीजेपी वाले इस दौर को कैसे संभाला जाए या इस दौर से का सामना कैसे किया जाए। तो छटपटाहट में जो अंटशंट बयान देने, गाली गलौज, बदतमीजियां करनी, सब किया जा रहा है। ठीक है, इनको पता ही नहीं था इसका इलाज किया है, तब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे सत्ता में आने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, पहले 3 बड़े झटकों का जिक्र करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश से इन्हें मिले। झटका नंबर 1 जयंत चौधरी, झटका नंबर 2 अनुप्रिया पटेल और झटका नंबर 3 संजय निषाद। ये तीनों की तीनों राजनीतिक दल एनडीए से तौबा करने जा रहे हैं। खबर देखिए, 2027 से पहले पंचायत चुनाव में क्यों एकला चलना चाहते हैं अनुप्रिया, संजय निषाद और जयंत चौधरी। यह खबर कैसे वक्त में आई जब बीजेपी, देश नहीं, मैं देश का जिक्र नहीं करूंगा, बीजेपी नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन में व्यस्त है। आप कहेंगे प्रधानमंत्री का जन्मदिन देश के लिए क्यों जरूरी नहीं? तो पहली बात तो ये राजा प्रणाली नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है कि जबरदस्ती प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना ही होगा। ये कहीं नहीं लिखा, ठीक है ना, ये कहीं नहीं लिखा है कि जबरदस्ती मनाना होगा। हाँ, जबरदस्ती मनाने के लिए आदेश तो जारी हुए। कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें जारी किया गया कि भाई आपको उन बच्चों को और पेरेंट्स को सबको आना होगा, नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन में शिरकत करनी होगी, एक जश्न मनाना होगा। लेकिन आदेश ही जारी कर करके लोगों को बुला पा रहे हैं। अब लोग ना इनको सुनना चाहते हैं ना इनकी बात मानना चाहते हैं। खैर, तो नरेंद्र मोदी साहब का जहां जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी तैयार है, एनडीए ने बॉयकॉट कर दिया है। कैसे? अनुप्रिया पटेल वाला मसला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज बता देता हूं। दरअसल अनुप्रिया पटेल मोदी शाह की खास, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह देख लिया गया कि मोदी शाह भी कुछ कर नहीं पा रहे योगी आदित्यनाथ का। उधर आशीष पटेल की नाराजगी सबने देखी थी, इधर अनुप्रिया पटेल की खुद की उनकी पार्टी टूट गई। उन लोगों ने, जो उनके बहुत करीबी लोग थे, उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त एक बात कही कि हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ऐस छोड़ रहे हैं, एनडीए नहीं। और एनडीए में वो किसके साथ जा सकते हैं हर कोई जानता है। तो अनुप्रिया पटेल समझ रही हैं ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और इस पर चुप्पी साध कर बैठे रहना अनुप्रिया को पसंद है। ऐसे में पंचायत चुनाव का हवाला दिया जा रहा है। खबर नंबर 2 संजय निषाद। संजय निषाद एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्हें सत्ता बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो समझ गए हैं कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसलिए संजय निषाद ने तो हाल ही में ऐलान भी कर दिया, अगर हम आपके लिए अब फायदे की चीज नहीं रहे, यदि हम आपके काम नहीं आ पा रहे, हम आपका फायदा नहीं करा पा रहे, तो एक काम करिए, गठबंधन तोड़ दीजिए, हमें जरूरत नहीं है। ये संजय निषाद का ऑफिशियली बयान है, उनके अपने ही मुखमंडल से दिया हुआ लिखा हुआ बयान नहीं सुना, दिखाया था हमने, तो संजय निषाद भी क्लियर समझ गए। अब आइए जयंत चौधरी पर दबाव जाटों का है। दरअसल जब बीजेपी के साथ गए थे तब मुसलमान तो नाराज, आप जानते हैं बीजेपी के साथ उनका कितनी मोहब्बत है। और ऐसा नहीं मुसलमान कितनी मोहब्बत बीजेपी से करते, नहीं, बीजेपी के नेता भी मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो तमाम अलग अलग बीजेपी के नेता और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के मुखमंडल से आपने सुनी लिया। वो खैर, तो मुसलमान तो दूर हुए ही हुए, लेकिन सबसे पहली बात थी कि जाट बिरादरी ने भी बहुत गुस्सा जाहिर किया था कि बीजेपी के साथ जाना नहीं था आपको, लेकिन जयंत चौधरी नहीं माने, चले तो गए। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से जाटों ने और किसानों ने उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत, जयंत चौधरी समझ गए कि 2027 का चुनाव निकालना मुश्किल है। बहाना पंचायत चुनाव का लिया जाएगा और पंचायत चुनाव के बहाने बड़े सलीके से और धीरे रफ्तार से आसानी से इस एनडीए से बाहर आ जाएंगे। यानी 3 राजनीतिक पार्टियों ने ऐलान समझ ली एक तरीके से कर दिया। जयंत चौधरी के साथ तो बहुत बुरा हुआ भी। दरअसल लक्ष्मी नारायण जो बीजेपी के नेता हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, वो आरएलडी को पनौती कहते हैं। जो जयंत चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने के नाम पर चवन्नी की तरफ पलटकर चले गए थे बीजेपी के साथ। अब सोचिए, वही बीजेपी का एक कद्दावर नेता और योगी सरकार में मंत्री उन्हीं को पनौती करार दे रहा है। जयंत चौधरी को, अजीत सिंह को और अपमानित करने का काम किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को हुआ। बताइए, आरएलडी को आपने खुल्लम खुल्ला पनौती कह दिया। यह शब्दावली क्या कोई बर्दाश्त करेगा? वो भी सहयोगी दल। अभी मैं कह दूं बीजेपी पनौती, देश के लिए पनौती, ये बर्दाश्त करने वाली बात? क्यों पनौती, कैसे पनौती, साबित करिए। और अगर इतनी पनौती थी तो क्या जरूरत थी? ये तभी समझाते थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जाकर कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप हमें जरूरत नहीं है आरएलडी की, तब नहीं समझा पाए। ज्ञान की पंजीरी सब बांटते हैं क्योंकि फायदा निकल गया। सही बात है, फायदा निकल गया। कैसे सत्यपाल मलिक से फायदा निकल गया तो हालत क्या हो गई? जब जगदीप धनखड़ साहब से फायदा निकल गया तो हालत क्या कर दी है? जब बेटियों वाला मसले पर कितना साथ खड़े रहे, किसानों के साथ क्या हो रहा था? इनकी एक सांसद है कंगना रनौत, वो कितनी गंदगी उगलती है सांसदों के लिए, किसानों के लिए, कोर्ट से फटकार पड़ी है अभी हाल ही में। ये तमाम चीजें हैं। दरअसल इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। क्या वाकई अखिलेश यादव ने सही कहा कि इस्तेमाली पार्टी है बीजेपी? क्योंकि जिन जाट बिरादरी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गले लगाया जा रहा था, आज उनसे कहा जा रहा दूर हटो, आज तुम पनौती हो, तुम अशुभ हो, तुम हमसे दूर हटो। ये स्थिति पैदा करती है। यानी जाते जाते 3। और एक खबर और है, खबर ये जुड़ी हुई है सीधे सीधे इससे। देखिए चौथा कौन है? अमेरिकी टैरिफ से आंध्र प्रदेश को 25,000 करोड़ का हुआ नुकसान। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से मांगी मदद। यानी अमेरिका से गलवहिया वाला प्रोग्राम ने ऐसा टैरिफ लादा है देश पर कि अब सहयोगी भी हाय हाय करने लगे हैं और कह दिया 25 करोड़ रुपए चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए। नमस्कार।